हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथी। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन टॉपिक से है, जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, टीम बनाते हैं, उस टॉपिक से। बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जेईई मेन 2021 में आया हुआ है ना। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, A scientific committee is to be formed from 6 Indians and 8 foreigners। ठीक है, एक कोई साइंटिफिक कमिटी बनाना है, ठीक है, साइंटिस्टों का समझो कमिटी एक बनाना होगा, जिसमें कि 6 इंडियन है। ठीक है, ये दिया हुआ क्या है यहाँ पे? 6 इंडियन दिया हुआ है, ओके, और 8 फॉरेनर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 8 क्या दिए हुए हैं? फॉरेनर्स दिए हुए हैं। तो 6 इंडियन और 8 फॉरेनर्स से हमें क्या बनाना है? एक कमेटी बनाना है। अब उस कमेटी में क्या कह रहा है? इस कमेटी में एटलीस्ट 2 इंडियंस होने ही चाहिए। क्या कह रहा है? इस कमेटी में एटलीस्ट 2 इंडियन। जो हमारा कमेटी होगा, जो हमारा क्या होगा? कमेटी होगा, उसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 इंडियन होने ही चाहिए। एटलीस्ट 2 इंडियन होने ही चाहिए। ये दो, कम से कम दो सीट जो होगा उस कमेटी में इंडियन के लिए समझो क्या है? आरक्षित है ना। आरक्षण है इंडियन के लिए, मतलब 2 इंडियन होंगे इस कमेटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एज इंडियंस। ओके, मतलब अगर 2 इंडियन होंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ इंडियंस होंगे ना, उसका ट्वाइस डबल क्या होगा? नंबर ऑफ फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, अगर 2 इंडियन हम लोग ले रहे होंगे तो 4 फॉरेनर लेंगे। ठीक है, 3 इंडियन लेंगे तो 6 फॉरेनर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देन द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। कितने तरीके से ये कमिटी बनाया जा सकता है, ये सवाल में कह रहा है। सवाल में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 इंडियन 8 फॉरेनर्स दिए हुए हैं, एक कमेटी बनाना है। टोटल कितने? 14 पर्सनस हैं, जिसमें कि 6 इंडियन और 8 फॉरेनर्स हैं। एक कमेटी बनाना है जिसमें कि क्या हो? एटलीस्ट 2 इंडियन हो, और उसके बाद क्या हो? फॉरेनर्स भी हो, है ना, फॉरेनर्स भी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका, हम लोग क्या करेंगे? एनसीआर का फंडा लगाएंगे। एनसीआर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, है ना। एन डिफरेंट थिंग्स में आर थिंग्स का सिलेक्शन। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है? एटलीस्ट 2 इंडियन रखना है। तो 6 इंडियन दिया हुआ है, तो 6C2 पहले मैंने क्या किया? इंडियन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो एक कमेटी ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें सिर्फ 2 इंडियन हो। सिर्फ 2 हो मतलब कम से कम 2 इंडियन कह रहा है, तो हम लोग 2 इंडियन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 इंडियन जब होगा तो फॉरेनर्स कितना लेना पड़ेगा? इसका ट्वाइस लेना पड़ेगा। ये हो सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है ना, बताओ, अगर 2 इंडियन है तो 4 क्या होगा? फॉरेनर्स होगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, और जब भी हम यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, और का मतलब क्या होगा? प्लस। तो और दूसरा क्या फंडा, क्या दूसरा टाइप का, किस टाइप का कमेटी बनाया जा सकता है? मतलब दूसरा और क्या पॉसिबल केस है? तो अगर हम 2 इंडियन लिए हैं, एटलीस्ट 2 इंडियन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंडियन लिया, तो हो सकता है 3 इंडियन भी हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? 6C3 इंटू 8C, क्या करना पड़ेगा बताइए? जितने इंडियन हैं उसका ट्वाइस क्या होगा? फॉरेनर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6। आया समझ में? ठीक है, अब हो सकता है 4 इंडियन ले लें, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी तो इंडियन हो सकता है। और अगर 4 इंडियन होगा तो फॉरेनर्स कितने हो सकते हैं? 8C8, है ना। अच्छा, अब हम सोचेंगे कि 5 इंडियन होगा। अगर हम एक केस लेते हैं 5 इंडियन का, 6 में से 5 इंडियन होगा, तो फॉरेनर्स मुझे कितना लेना पड़ेगा? 10। बट फॉरेनर्स तो हमारे पास 8 ही है ना, तो ये तो हो कर नहीं सकते हैं कि 8 फॉरेनर्स में 10 फॉरेनर्स को सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास टोटल 80 फॉरेनर्स है ना। तो ये हो गया। तो ये वाला जो केस है, इसमें 8 के 8 फॉरेनर्स होंगे उस कमेटी में, और 4 इंडियन होंगे। ये वाला केस है, अगर 3 इंडियन है तो 6 फॉरेनर्स हैं। ये वाला केस है 2 इंडियंस हैं तो 4 फॉरेनर्स हैं। ओके, अब बहुत सिंपल है। और को क्या कर देंगे? प्लस, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6C2 का मतलब क्या है? 6 इंटू 5, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, ओके, इंटू 8C4 जो होगा वो क्या होगा? 8 इंटू 7, 6 इंटू 5 अपॉन 4, 3, 2 इंटू 1। ठीक है,
ये हो गया, और का मतलब प्लस, फिर दूसरा केस ले लो 6c3 कितना हो जाएगा, दूसरे केस में ले लेंगे हम लोग 6c3 हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और 8c6 क्या हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला होता है NCR का, ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, है ना। 8c6 का मतलब होगा, आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, ओके, प्लस, और का मतलब प्लस। एक और केस है, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला केस क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 8c8 का मतलब क्या है 1, 8c8 का मतलब क्या है 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 15 इंटू और 3 2 ज़ा 6 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 7 70, ओके, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 इंटू 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 28, प्लस यहाँ से ये 2 टाइम्स से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7 कर लो पहले, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, और एक जीरो ले लो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 560, ठीक है, प्लस 10। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये हो गया 0 0 0 0, ठीक है, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 6, ठीक है, और ये हो गया 1। तो ये हमारा आंसर है। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, और जस्ट 1 मिनट, 0 हो गया, ये होगा, ठीक है। इज़ देयर एनी मिस्टेक, देखो 6c2 हो गया, ठीक है, अरे 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 सिंपल है ना, यहाँ पे 3 टाइम्स में होगा ना, ये देखो। अच्छा मुझे क्या, मैं जब ऑप्शन देखने जा रहा था तो था ही नहीं कहीं ऑप्शन, है ना, 1620 ऑप्शन ही था। 2 3 ज़ा 6 होगा ना, ये हो जाएगा 15, जब इसको ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1625, 1625, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जी मेन में नहीं आते हैं। लेंदी इन द सेंस कि मतलब बहुत टफ भी नहीं आते हैं, बहुत इजी भी नहीं आते हैं, बहुत टफ भी नहीं आते हैं। ऐसे आते हैं कि आप लोग का अगर कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है PNC से तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।